अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एडवोकेट बागमद हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 56A ऑफ दिस एक्ट, जो कि एग्जेम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हमने सेक्शन 56 पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने सर्टेन एग्जेम्पशन पढ़ी थी और हमने देखा था कि कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिनको सेक्शन 56 के तहत जो है वो एग्जेम्पशन हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब मैं कुछ ज़मीनें जो हैं जो हमने ऑलरेडी सेक्शन 56 में डिस्कस की थी उन्हें दोबारा भी यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे अगर कोई ज़मीन जो कि कैंटोनमेंट एरिया में आती है या कोई ज़मीन अगर विलेज साइट में आती है तो उसे इस्तिस्ना हासिल है फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। और भी काफ़ी सारी ज़मीनें जो हैं जो कि सेक्शन 56 में बताई गई हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है। अब सेक्शन 56A जो है इसमें भी कुछ ज़मीनों के बारे में बताया गया जिनको एग्जेम्पशन हासिल है फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो आप कह सकते हैं कि सेक्शन 56A जो है एक्सटेंशन है सेक्शन 56 की। अब बुनियादी तौर पर सेक्शन 56A में दो ज़मीनों की बात की गई है। एक वो ज़मीन है जो कि नहरी ज़मीन है, यानी इरीगेटेड लैंड है, जो कि सराब होती है चश्मे के पानी से, नहरी पानी से या ट्यूबवेल के पानी से। और वो ज़मीन अगर 2.5 एकड़ से कम है, 2.5 एकड़ है या 2.5 एकड़ से कम है, तो उस सूरत में उस ज़मीन को, यानी जो कि वो इरीगेटेड लैंड है, उसको इस्तिस्ना हासिल है फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। या फिर अगर कोई बारानी ज़मीन है, यानी जिस ज़मीन की जो टोटल डिपेंडेंसी है और उसकी जो काश्तकारी का सारा दारोमदार है वो बारिश के पानी पर है, तो अनइरीगेटेड लैंड यानी जो बारानी ज़मीन है और वो 5 एकड़ से कम है, तो उस ज़मीन को भी इस्तिस्ना हासिल है फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसी तरीके से अगर कोई ज़मीन ऐसी है जो कि इरीगेटेड लैंड भी है, उसका कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा जो है वो अनइरीगेटेड लैंड पर मुश्तमिल है, और जो उसका एग्रीगेट एरिया है यानी कुल एरिया है उस ज़मीन का वो 2.5 एकड़ से कम है, तो उस सूरत में उस ज़मीन को भी जो है वो इस्तिस्ना हासिल है। अब जब हम एग्रीगेट एरिया को कैलकुलेट करेंगे उस ज़मीन का, तो हमें जो रहनुमाई है वो सेक्शन 70B से मिलती है। और सेक्शन 70B जो है उसमें ये बात बताई गई है कि अगर कोई इरीगेटेड लैंड है तो उसका जो 1 एकड़ है वो अनइरीगेटेड जो लैंड है उसके 2 एकड़ के बराबर होगा। यानी अगर 2 एकड़ जो हो अनइरीगेटेड लैंड के हों तो 1 एकड़ जो है वो इरीगेटेड लैंड का बनेगा। और हम जो है एग्रीगेट एरिया जो है जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम जो है वो कैलकुलेशन करेंगे अनइरीगेटेड लैंड से इरीगेटेड लैंड की तरफ। यानी इसको समझने के लिए ऐसे है कि अगर किसी शख्स की जो ज़मीन है उसका 1 एकड़ जो है वो इरीगेटेड लैंड है और वो इरीगेटेड लैंड का 1 एकड़ जो है वो 2 एकड़ जो है वो अनइरीगेटेड लैंड का तस्वर किया जाएगा, और आधा एकड़ जो है उसका उसकी ज़मीन का जो है वो अनइरीगेटेड लैंड है। तो कुल मिला के ये ज़मीन 2.5 एकड़ हुई। और अगर किसी शख्स की 2.5 एकड़ ज़मीन यानी जिसका एग्रीगेट एरिया जो है वो 2.5 एकड़ या 2.5 एकड़ से कम है, तो उस सूरत में उस शख्स की ये जो ज़मीन है इसको भी इस्तिस्ना हासिल है फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये तो था सेक्शन 56 से। सेक्शन 57 जो है वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये सेक्शन जो है इज अबाउट बेसिस ऑफ असेसमेंट, यानी जो लैंड रेवेन्यू है इसको असेसमेंट करते हुए असास उसकी क्या होगी। तो उसकी जो असास है इस असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू की, वो बेस करेगी ऑन एन एस्टीमेट ऑफ द एवरेज मनी वैल्यू ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस ऑफ एन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट। यानी अगर कोई स्टेट है या ग्रुप ऑफ स्टेट, या आप कह सकते हैं कि असेसमेंट सर्कल है, तो उस असेसमेंट सर्कल से जो ग्रॉस प्रोडक्शन होती है और उस जो ग्रॉस प्रोडक्शन है उसकी जो मनी वैल्यू है उसकी एवरेज जो है उसको मद्देनजर रखते हुए असेसमेंट की जाएगी उस जमीन के लैंड रेवेन्यू की। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्ताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए।